देखा, क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। सिलंबन, कितने ही सिपाहियों को मैंने बलि चढ़ा दिया ताकि तुम्हारे यहाँ लोगों का ध्यान भंग हो जाए और मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। तुम्हें पा सकूं। महिषा, मैंने इस कार्य के लिए बहुत लोगों को भेजा, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। मुझे तुम पर और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम संभाविजा और उसके परिवार के विनाश का शुभ समाचार तुम ही मुझे ला कर दोगे। इस कार्य के लिए तुम्हें अपना शरीर, अपना दिमाग या फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ी तो पीछे मत हटना। जी रानी, आप बस मुझे आदेश दीजिए। सबसे पहले तुम सिलंबन का अपहरण करके मेरे पास लाओगे। सिलंबन मेरा है, मेरा था। संभाविजा ने धोखे से उसे मुझसे छीन लिया। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, विवाह भी करने वाले थे। 20 वर्ष मैंने उसकी प्रतीक्षा की है। जो मेरा है वो मुझे चाहिए महिषा, और तुम लाओगे, समझे? जी रानी, आपका आदेश सर आंखों पर। मैंने पूरी योजना बना ली है। मैं वहां जाकर राजकुमारी देवसेना से विवाह के बहाने उनके महल में प्रवेश करूंगा और मौका पाते ही महाराजा सिलंबन का अपहरण करके आपके कदमों में ले आऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, संभाविजा और उसकी बेटियों की खूबसूरती और शक्ति से प्रभावित होकर बहक मत जाना। संभाविजा बहुत चालाक है, उसे लुभाना भी आता है और सिर्फ काटना भी। आप चिंता ना करें रानी, महिषा को उसके लक्ष्य से बहकाना संभव नहीं है। आज मेरी सिपाहियों के बलि के बाद किसी को महिषा पे संदेह नहीं होगा। महिषा आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकता है। सिलंबन, हम बहुत जल्द दोबारा एक होने वाले हैं, बहुत जल्द। तुम्हारी विद्या पूरी हुई महिषा। जाओ महारानी स्याला की सहायता करो, परंतु ज्ञात रहे अग्नि तुम्हारा शस्त्र है। अग्नि तुम्हारी पहचान। अग्नि आक्रोश, ईर्ष्या, वासना जैसे तीव्र भावों की शासक है। इन भावों को तुम अपने अंदर नियंत्रण रखोगे तब तक तुम अपने अंदर के अग्नि शक्ति को छुपाए रख पाओगे। आज सगाई समारोह के चलते मुझे सिलंबन को अगवा कर लेना चाहिए। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, चाहे अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हे महिषी, ये क्या हो रहा है? आप में से आग? मुझे एक चीख की आवाज आई। कोई और तो नहीं यहाँ तुम्हारे साथ? जी जी नहीं, यहाँ मैं अकेला हूँ। आज तुम्हारी सगाई होने जा रही है और विधि के अनुसार
हमें एक और कर्तव्य निभाना है। हमारी दासियां तुम्हें स्नान कराएंगी, चंदन केसर कुमकुम से नहलाएंगी। देवसेना के साथ तुम्हारा विवाह करवाकर मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूँ, ताकि मैं तुम्हें दिन रात देखती रहूं, तुम्हारी निकटता का अनुभव कर सकूं, और समय आने पर मैं तुम्हें अपने इतना निकट ले आऊंगी कि जी चलता हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं स्वामी, कैसी बात कर रहे हैं? अरे स्वामी मत कहो, तुम अब मुक्त हो, मेरे दास नहीं हो। तुम्हें तो स्वयं महारानी ने स्वतंत्रता प्रदान की है। याद रखना, मैंने तुमसे कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है ना। और कुछ भी कहो, तुम मेरी वजह से ही राजमहल में प्रवेश कर पाए, जी महारानी के पास जा पाए, राजकुमारी के पास जा पाए। जी स्वामी। अरे स्वामी मत कहो, स्वामी मत कहो। एक बार मुझे राजकुमारी से मिलवा देना। तो आप राजकुमारी से कभी नहीं मिले? झूठ कहा था आपने। खैर, मैं वचन देता हूं आपको, मैं मिलवाऊंगा आपको राजकुमारी से। अब तो मैं उन्हीं के पास रहूंगा। आनंद ही आनंद। ये लो स्वामी। ये क्या है स्वामी? रखो, ये लो, और भी लो। घूस दे रहे आप मुझे? महारानी के निजी सुरक्षा अधिकारी को घूस? नहीं नहीं, घूस नहीं है। अरे ये तो मैं अपना छोटा भाई समझ के, अपना सखा समझ के तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। क्या बात कर रहे हैं आप इस शिवगम से? इस शिवगम से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी ऐसे निकट्टू दास की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और आप ना, आपको दास बनना आया, ना ही आपको दास ढूंढना आया। अब जाइए, जाके मेरे लिए दूसरा दास ढूंढ के लाइए। कहाँ से लेकर आऊं? कहीं से भी लेके आइए, जाइए जाइए। स्वामी। शिवगम जी। तुमको स्वामी ने ये पैसे किस काम के लिए दिए हैं? जी जी किसी दासी से भेंट कराने की बात कर रहे थे। दासी से भेंट? आज तो ना स्वामी को मैं जी मैं चलूं? हाँ जाओ। स्वामी सुनिए। हाँ? आपने शिवगम को भेंट कराने के पैसे दिए? अरे धीरे धीरे बोलो, सुन लेगा। अरे गया वो, सुन क्या लेगा? आप बताइए मुझे। मैंने उसे पैसे दिए भेंट कराने के। घूस दी उसे भेंट करवाने की। सोचो मेरा कितना लाभ होगा जब उनसे भेंट होगी। हाँ, बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी बताती हूँ आपको। क्या बताऊँ? तुमने मेरे रक्षक शिवगम को कहीं देखा? नहीं राजकुमारी जी। देवसेना मुझे क्यों ढूंढ रही है? राजकुमारी जी, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? नहीं तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? हट जाओ, तुम एक राजकुमारी के रास्ते में खड़े हो। नहीं, वो मैंने अभी सुना कि आप अपनी दासियों से मेरे बारे में पूछ रही थी, तो मुझे लगा। तो तुम छुपकर एक राजकुमारी की बातें सुन रहे हो या मेरा पीछा कर रहे हो? जी, महारानी का आदेश है कि मैं हर पल आप पर अपनी दृष्टि बनाए रखूं। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। मुझे आपको
लोगों की बुरी नजर से बचा के रखना है। लेकिन इस तरह छुप कर बातें सुनना एक ही पल में गायब हो गया। उनके पास भी प्रकृति की कोई ना कोई बड़ी शक्ति होगी। अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों में से कोई ना कोई एक शक्ति होगी। जिस तरह से राज सिंहासन को आग लगाई गई, उसी तरह यहाँ भी आग लगाई गई। कहीं ये शिवगम का किया धरा तो नहीं? कहीं शिवगम मेरे परिवार को हानि पहुंचाने तो नहीं आया? इसका मतलब शिवगम का मूल तत्व, उसकी पहचान, उसका रूपक अग्नि है। वो अग्नि को मेरे विरुद्ध प्रयोग करेगा। राजकुमारी, बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। जी मैं वो राजकुमारी देवसेना को ढूंढ रहा हूँ, उनकी रक्षा करनी है ना। हाँ, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूँ, और वो भी छोटी। उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता तो मुझे है ना। जी। और दीदी तो योद्धा है, और मैं तो भोली भाली राजकुमारी हूँ, कोमल हृदय, कोमल बदन वाली राजकुमारी। और पता है, आज तक मैंने एक मक्खी को भी नहीं मारा है। ओह। और किसी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो? जी मैं समझता हूँ, लेकिन इस समय राजकुमारी देवसेना को मेरी आवश्यकता है, तो मैं चलूं? राजकुमारी क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। मुझसे चला नहीं जा रहा। संभालिए। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। दासी, देखो राजकुमारी को क्या हुआ। मेरी सहायता करो शिवगम। ये संभालिए इनको। इनके पैर में मोच आ गई है, इन्हें इनके कमरे तक छोड़ दो और किसी वैद्य को बुला देना। राजकुमारी। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूं। जाओ अपना काम करो। लगता है ये आसानी से पिघलने वाला नहीं है, लेकिन इसने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। मैं भी मेखला हूं। बड़ा आनंद आएगा इस खेल में, मेरे शिवगम। अरे ओ दर्पण, इतना तो बता, सुंदर कौन है, मैं या तेरी बेटी देवसेना? बता ना। तेरी बेटी की सगाई है, आके एक बार देख तो ले। आप तैयार हैं महारानी? आपने इस तरह अचानक दर्पण ढक क्यों दिया?
शुभ अवसर पर आप शगुन को अगर नष्ट ना कर सके तो उसे ढक देना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप शकुन है? दर्पण टूट गया है और टूटे दर्पण अपशगुन होते हैं। तो मैं इसे फिकवा देता हूं। कोई है? नहीं, अब इसमें समय व्यर्थ क्यों करें? चलिए, मैं बाद में बदलवा लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।